हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि EC2 इंस्टेंस में हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑपरेशंस का मतलब ये है कि हम इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, इसकी साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर और भी कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो इस लैब में हम देखेंगे। तो पहले तो आपको ये देखना है कि EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है। आपको इंस्टेंस आईडी यहाँ से मिल जाएगी, इसका स्टेट यहाँ से मिल जाएगा, आपका इंस्टेंस टाइप यहाँ से मिल जाएगा और 2x2 चेक यहाँ से मिल जाएगा। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर लोड इतना आता है कि जिसकी वजह से हमारे इस स्टेटस चेक का जो 2x2 चेक पास हुआ है ये फेल हो जाता है। आप अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। बहुत सारी कंडीशन आती है जब आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं करता तो आप एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हो। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि लोग पूछते हैं कि हमें कब अपना EC2 इंस्टेंस रीस्टार्ट करना होता है। जब आपका ये स्टेटस चेक बाई जो चेक है ये 2x2 चेक फेल होता है, तब उस कंडीशन में हमें अपना EC2 इंस्टेंस रीस्टार्ट करना होता है। इसके बाद ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इसका पब्लिक DNS क्या है, पब्लिक IP क्या है, इलास्टिक IP लगा है या नहीं लगा है, मॉनिटरिंग इसकी डिसेबल्ड है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे आ जाओ बेसिक डिटेल्स में। इंस्टेंस ID इसकी क्या है, पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है, पब्लिक DNS क्या है, प्राइवेट DNS क्या है, होस्ट नेम इसका क्या है, और ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस जो असाइन हुआ है और किस VPC में है, सबनेट ID कौन सी है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसमें कोई IAM रोल अटैच्ड है या नहीं है, ठीक है। ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स है तो लिनक्स में कौन सा है, अमेजोन लिनक्स है, ठीक है। यहाँ पे लिनक्स और यूनिक्स आपको दिख रहा है। आपने स्टॉप प्रोटेक्शन लगाया हुआ है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसका ओनर कौन है यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसकी जो ये है करंट इंस्टेंस बूट मोड क्या है, लेगेसी बायोस है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ सिक्योरिटी में। यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन सी सिक्योरिटी ग्रुप आप इस पे अटैच किया है आपने। आप किसी भी EC2 इंस्टेंस में मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप आप अटैच कर सकते हो, ये पॉसिबल है। क्योंकि जब हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करते टाइम आप देखते हो कि सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हमें चेक बॉक्स मिलता है, ना कि रेडियो बटन मिलता है। और एक सिक्योरिटी ग्रुप में आप अराउंड 55 to 60 रूल्स, इनबाउंड रूल्स या आउटबाउंड रूल्स ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा रूल्स ऐड करने के लिए है तो आपको 2 सिक्योरिटी ग्रुप या 3 सिक्योरिटी ग्रुप लगेगी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ से जो भी पोर्ट आपने अलाउ किया हुआ है, किसके लिए अलाउ किया हुआ है, ये सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। इसके बाद नेटवर्किंग में आ जाओ। IP एड्रेसेस, सिक्योरिटी ग्रुप, VPC, सबनेट्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपका इंटरफेस ID जो आपका निक होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद स्टोरेज में आ जाओ। स्टोरेज में कौन सा स्टोरेज आपको मिला हुआ है, किस टाइप का है, कितने GB का है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद ये जो आपका स्टोरेज है वो EBS टाइप का है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। और इसका स्टेटस चेक आप देख लो। स्टेटस चेक का मतलब है कि सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टेंस स्टेटस चेक, ये दोनों स्टेटस अगर आपका फेल हुआ है तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपका EC2 इंस्टेंस। और AWS क्या करेगा, इसके बैकग्राउंड में जो OS काम कर रहा है टेम्पलेट, उसको वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बता भी रहा है अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो फिर ये आप रिप्लेस कर देगा। इसके बाद आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आपको मल्टीपल टाइप्स की मॉनिटरिंग मिल जाएगी, CPU, सिस्टम स्टेटस, हेल्थ चेक, ये सारा मिल जाएगा। इसके बाद आपको मेमोरी में ये मॉनिटरिंग नहीं मिलता है। नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, नेटवर्क पैकेज इन, पैकेज आउट, ये सारी इन्फॉर्मेशन, डिस्क से रिलेटेड कितना ऑपरेशंस हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद आता है कि आपने क्या टैग दिया हुआ है, तो सारी टैग की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आते हैं ऊपर इंस्टेंस स्टेट से आप क्या करते हो, स्टॉप करते हो, रिबूट करते हो और टर्मिनेट। स्टॉप का मतलब कि आपका सिस्टम
स्टॉप हो जाएगा, रिबूट का मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, टर्मिनेट का मतलब आपका EC2 इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा। फिर आते हैं एक्शन में। कनेक्ट व्यू डिटेल्स में आप जाते हो तो व्यू डिटेल्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐसे आपको दिखेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ। एक्शन में आने के बाद आप यहाँ से इसका स्टेट भी मैनेज कर सकते हो। फिर आता है इंस्टेंस सेटिंग्स। अब आप इसको क्या कर सकते हो, किसी ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड कर सकते हो। आप अपने इंस्टेंस पे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो कि कोई एक्सीडेंटल डिलीशन ना कर सके। फिर इसके बाद स्टॉप प्रोटेक्शन भी लगा सकते हो कि कोई आपका EC2 इंस्टेंस स्टॉप ना कर सके। आप चाहते हो कि ये 24/7 रनिंग रहे तो आप यहाँ से इसको इसको आप इनेबल कर सकते हो। इसके बाद के ऑप्शंस हैं, आपको शटडाउन बिहेवियर चेंज करना है या फिर ऑटो रिकवरी बिहेवियर चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर मुझे नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई इंटरफेस ऐड करना है या डिटैच करना है, आपको किसी डेटाबेस के साथ में आपका ये EC2 इंस्टेंस अटैच करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। आप सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करना चाहते हो या फिर IAM रूल्स लगाना चाहते हो, यहाँ से आप लगा सकते हो। फिर आता है इमेज एंड टेम्पलेट। आप इस EC2 इंस्टेंस से कोई AMI क्रिएट करना चाहते हो या फिर टेम्पलेट, आप जो है एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो फ्रॉम इंस्टेंस, तो ये भी कर सकते हो। अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। तो लॉग्स वगैरह आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आप रिप्लेस आप कर सकते हो रूट वॉल्यूम को, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अगर मेरा EC2 इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना रहेगा तो मुझे पहले क्या करना होगा। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, अगर आप चाहते हो तो T2.micro से आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हो, पहले आपको ये करना पड़ेगा आपके इंस्टेंस को स्टॉप। और जैसे ही आपका EC2 इंस्टेंस स्टॉप होता है तब आपको कुछ ऑप्शंस और दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो चेंज इंस्टेंस टाइप। एक बार ये स्टॉप हो जाए तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये स्टॉप्ड कंडीशन में आ गया। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और इंस्टेंस सेटिंग्स में जाता हूँ और चेंज इंस्टेंस टाइप। तो अगर आप चाहते हो कि अपने कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज करना चाहते हो, T2.micro से अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से ये एक्टिविटी कर सकते हो। T2.micro है। अगर आप चाहते हो कि T2.medium करना है या T3.medium करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर T2.medium से भी आप जा सकते हो एंड देन अप्लाई। और इसके बाद आपको इंस्टेंस को स्टार्ट कर देना है। चेंज होने के बाद सेलेक्ट करो और स्टार्ट इंस्टेंस। ठीक है, ये पेंडिंग स्टेट में आ गया। इसका मतलब है कि मेरा इंस्टेंस अब स्टार्ट हो जाएगा एक कपल ऑफ मिनट्स में। कपल ऑफ मिनट्स ज़्यादा मैंने बोल दिया, बट जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट के करीब टाइम लगेगा। GCP इस मामले में अच्छा है, वो विदिन 10 सेकेंड्स आपका इंस्टेंस रन कर देता है। तो ये देखो, जो मैंने T2.micro लिया था अब ये T2.medium हो गया है। इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी 2 कोर CPU एंड 4 GB रैम। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे टर्मिनेट करोगे और आपका इंस्टेंस एक बार टर्मिनेट हुआ तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि टर्मिनेट करने से पहले आप वेरीफाई कर लो कि क्या आप करेक्ट EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर रहे हो या नहीं। तो ये था हमारा एक लैब जो कि बेस्ड था किस पे, EC2 इंस्टेंस के डिफरेंट ऑप्शंस के लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।